Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I'm your physics expert. Today I again welcome you back to this mechanics series, and the chapter going on is gravitation. And this is the second lecture of gravitation. जो हमारा पहला lecture था that talked about Newton's law of gravitation एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हमने एक सवाल डिस्कस किए थे जिसके थ्रू हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन किया था हमने. नाउ द टॉपिक फॉर टुडे इज समवॉट अ मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स. पहले हम डील करेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द अदर फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आइए हम पहले बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड. नाउ व्हाट इज फील्ड? एक टेक्निकल भाषा में फील्ड इज बेसिकली इज अ रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस. हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर दो मासेस हैं m1 m2 और उनके बीच का कुछ सेपरेशन r है, तो उनके बीच में फोर्स क्या होता है? दैट इज g m1 m2 बाय r स्क्वायर. लेकिन ये जो फोर्स है हमारा, दिस फोर्स इज बेसिकली अ टू स्टेप मैकेनिज्म. मतलब क्या होगा कि पहले हमने इसे यहां पे हमने एक मास m1 रखा हमने यहां पे. तो अब ये मास क्या है? हमको पता है कि जो मासेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है. मतलब दिस मास m1 हैज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द बॉडीज व्हिच इज केप्ट इनसाइड इट्स विसिनिटी, और उसके करीब जितनी बॉडीज होती हैं वो उसको अट्रैक्ट कर सकती हैं. मतलब क्या है कि पहले इस m1 ने अपना एक फील्ड क्रिएट किया, अपना एक ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जिसकी वजह से ये दूसरे मासेस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो ये जो मास m1 है वो m2 पे जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैसा है? पहले आपने m1 रखा तो इसने पहले अपनी एक फील्ड क्रिएट की. अब जब मैं यहां पे m2 लेके आऊंगा, सो ड्यू टू दैट फील्ड इस m2 पे एक फोर्स लगेगा जो अट्रैक्टिव नेचर का होगा आपका. तो यहां पे जो m1 m2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो दो स्टेप का मैकेनिज्म है. पहले इस मास ने अपनी चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट की, अपना एक रीजन क्रिएट किया. मैं इसने क्या बोला भाई, m1 आया, अब बोला अब ये मेरा इलाका है, कहते ना ये मेरा इलाका है, इसको कहते हैं दादागिरी करना. तो m1 ने अपनी यहां पे दादागिरी जमाई, कहा ये मेरा इलाका है, अब जो मेरे इलाके में आएगा मैं उसको अट्रैक्ट कर लूंगा. तो पहले इस मास m1 ने अपनी प्रेजेंस उस एरिया में फील कराई कि मैं हूं यहां पे. अब जो कोई आएगा मैं उसे अट्रैक्ट कर लूंगा क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने की है. तो m1 आया, उसने अपना एक स्पेस क्रिएट किया, अपनी एक फील्ड क्रिएट की, और उस फील्ड की वजह से अब जो मास उस फील्ड में आएंगे उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, बुला दे रहा है कि आ जाओ मैं यहां पे हूं. तो फील्ड इज बेसिकली क्या है? फील्ड ये बताता है, जैसे मान लीजिए m2 आ रहा है, m2 ने देखा वहां पे फील्ड है, मतलब उसको पता चल गया कि वहां पे कोई ऑलरेडी प्रेजेंट है. ये फील्ड होती है. ये फील्ड पहचान होती है किसी का, मास का अपना खुद का एक सिग्नेचर होता है. तो इन जनरल वी कैन राइट फोर्स ऑन एनी मास कैन बी डिफाइंड एज m इंटू E. E क्या है? E is the gravitational field strength of mass.
So from this we can write E is equal to F by m. तो इसका SI यूनिट क्या बन जाएगा, टू बिकम न्यूटन पर केजी। ये आपका फील्ड का वैल्यू बन जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे, अगर हमने एक लॉजिक लिया, सपोज ये मेरा अर्थ का सरफेस है ये, और यहाँ पे एक मास इसके सरफेस पे लाई कर रहा है m मास का। तो यहाँ पे क्या है, इस पे जो वेट नीचे लगेगा वो इट विल बी mg, और फोर्स की वैल्यू भी हमने पीछे क्या निकाली है, m इंटू ई निकाली है, और यहां पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है स्मॉल m पे, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। देयरफॉर ऑन इक्वेटिंग वी कैन राइट mg इज इक्वल टू me। देयरफॉर जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज बेसिकली व्हाट, इट इज इक्वल टू द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट मास। तो जो आपका g होता है, g क्या है, g इज acceleration due to gravity। अब इसके हम निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो यहां पे क्या होगा, तो ये आपका अर्थ है और ये आपका स्मॉल m का मास है। हम चाहो तो इसको बोलते हैं कोई भी एक प्लैनेट है यहाँ पे। तो जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है Fg, इस Fg की वैल्यू क्या होगी, g m बाय आर स्क्वायर, और यहां पे चाहो तो आप एक डायरेक्शन वेक्टर भी एसोसिएट कर दो r कैप करके। तो यहां पे हमने लिख दिया r कैप। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, स्मॉल m इंटू ई, क्योंकि हम यहां पे निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इस प्लैनेट की। तो क्या करोगे, जिसपे फोर्स प्लैनेट लगा रहा है वो मास लोगे, और फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट लोगे आप। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट व्हाट, हमारा ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, और यहां पे आप आर कैप कर लीजिए। पर अभी देखो, हम अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दूं, सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दैट कि जो आपकी g की वैल्यू है फॉर अ पॉइंट मास, इट इज जी एम बाय आर स्क्वायर आर कैप। देखो जो इसका मॉड होगा दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर। अब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है ये एक जनरल फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला कब है, जब आपकी बॉडी प्लैनेट के सरफेस पर रखी हुई है, तो इस पॉइंट पे इस प्लैनेट का फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा वो वैल्यू है ये। अब इसकी वैल्यू शायद मास को ऊपर ले जाने में चेंज हो, शायद मास को नीचे ले जाने में भी चेंज हो। तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, या व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिपेंड्स। तो जो हमारी वैल्यू आई है g is equal to gm by r square is acceleration due to gravity on surface of planet। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो अभी हमने यहाँ पे निकाली वैल्यू gm by r square, जहां पे कैपिटल m उस प्लैनेट का मास है और कैपिटल R उस प्लैनेट का रेडियस है आपका। नाउ टेकिंग दिस टॉपिक फॉरवर्ड, वी कैन नाउ डिस्कस अबाउट सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच G डिपेंड्स। तो ब्रॉडली हमको दो फैक्टर डिस्कस करने हैं। पहला आपका फैक्टर है अल्टीट्यूड या हाइट। तो पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं ना। सपोज इफ वी टेक
हमने यहाँ पे एक अर्थ लिया अगर हमने, एंड सपोज देयर इज अ मास m दैट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। इसको हमने पॉइंट A मार्क कर लिया, और यहाँ पे हम सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लिया अर्थ का सेंटर है ये, और सेंटर से इसकी दूरी कुछ r है। फिर हम इसको कुछ हाइट h पे ले गए हम लोग। यहाँ पे आपकी बॉडी यहाँ पे आ गई आपकी ये, इसको हम पॉइंट B मार्क कर लेते हैं, एंड लेट दिस हाइट बी h। So let the mass of the earth या planet be m, radius of planet is r, and mass of this body is small m, जिसको हम h height above the earth surface ले गए हैं। So on surface of planet the acceleration due to gravity will be how much? g m by r square। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। And at height h above the earth surface, या इसको हम करते हैं planet, above the planet's surface आपका g का वैल्यू क्या बन जाएगा? gm by r plus h का स्क्वायर। Now on taking the ratio of 1 and 2, gb upon ga will become gm upon r plus h का होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाय gm। तो gm हमने स्ट्राइक कर दिया, यहाँ क्या बचेगा? r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। देयरफॉर gb इज इक्वल टू ga r अपॉन r plus h का whole square। So this is the value of acceleration due to gravity at any point h above the surface of the earth। ये आपकी वैल्यू आ गई आपकी। अब इसमें हम एक केस लेते हैं कि पहले या तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हमारी वैल्यू क्या है? r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो हम दोनों में से r स्क्वायर बाहर लेते हैं, तो न्यूमरेटर से r बाहर लोगे तो ये बन जाएगा आपका r स्क्वायर, नीचे से r कॉमन लोगे तो बाहर निकालने बन जाएगा r स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा? 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर कैंसिल, तो GB क्या बन जाएगा? GA 1 अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, या अगर मैं नीचे वाले टर्म को ऊपर लाऊं तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस h बाई r माइनस 2 बन जाएगा आपका। नाउ इफ यू अप्लाई बायनॉमियल थ्योरम, जो आपका एक्सपेंशन बनेगा, अब इसका खैर उसको अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेते हैं। Assumption is that if h is very much less than r, तब क्या होगा? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम, ये बन जाएगा 1 माइनस 2h बाय r प्लस आपके हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे। नाउ सिंस h इज वेरी मच लेस देन r, तो यहाँ पे टर्म आपके h स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगा, h क्यूब बाय r क्यूब होगा। तो यहाँ पे क्या है? आपके टर्म्स स्क्वायर और क्यूब के टर्म में बढ़ रहे हैं, लेकिन h r से बहुत छोटा है, तो h बाई r का रेशियो और छोटा आएगा, उसका स्क्वायर और छोटा आएगा, क्यूब और छोटा आएगा आपका। तो हम वो सब टर्म्स इसके रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट करके चल सकते हैं। जैसे अगर मैं 1 में 0.00001 ऐड करूं तो 1 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना। सो ऑन निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, on neglecting higher order terms, GB बन जाएगा GA 1 माइनस 2h बाय r।
तो जब h और r की वैल्यू आपस में कंपेरेबल होंगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो जो हमने ब्लू में मार्क किया है। एंड इफ द वैल्यू ऑफ हाइट इज वेरी मच लेस देन रेडियस ऑफ प्लैनेट देन यू कैन यूज द फॉर्मूला विच इज बीइंग मार्क्ड इन द ग्रीन इंक। ये तो बात हो गई आपके हाइट की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड फैक्टर दैट इज डेप्थ। तो डेप्थ में क्या करना है, अजम्पशन क्या है, assuming earth to be spherical and of uniform density। तो अगर पहले हम यहां पे एक अर्थ लें, सपोज हमने यहां पे ड्रॉ किया और शुरू में यहां पे हमारी एक बॉडी है जो यहां लाई कर रही है, इट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो हमने इसको पॉइंट ए मार्क कर लिया, ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तो यहां से ये दूरी जो आपकी है वो आर होगी, रेडियस ऑफ प्लैनेट। फिर हम इसको कुछ डिस्टेंस अंदर लेके आए, सपोज यहां पे लेके आए, तो अब जो नया अर्थ इंक्लोज करेगा ये वो कुछ ऐसा होगा आपका। मतलब अब जो नया आपका है बॉडी का अब यहां कहीं आ गई है, बॉडी आपकी अब इस पॉइंट पे आ गई है। तो सपोज ये जो आपने डिस्टेंस अंदर लाए हैं डी डिस्टेंस, ये आपका डेप्थ मूव्ड है। तो आपका जो नया रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, अब तो अर्थ इतनी से रह गई ना, क्योंकि भाई पहले बॉडी आपकी यहां पे थी तो ये पूरा अर्थ इंक्लोज हो रहा था। अब बॉडी यहां आ गई है तो अब सिर्फ इतना अर्थ इंक्लोज करेगा इसके ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी, नया रेडियस क्या होगा, r माइनस डी बन जाएगा आपका। तो इसको आप पॉइंट बी मार्क कर लीजिए। अब देखो, जब पॉइंट ए पे था तो पूरा अर्थ इंक्लोज हो रहा है, मतलब पूरा मास इंक्लोज हो रहा है। लेकिन अब जब यहां पे आ गया है तो अब पूरा मास m नहीं, यहां पे मास कुछ m डैश बन जाएगा आपका। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बन जाएगा। देयरफॉर जी ए का वैल्यू क्या होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, सॉरी जी एम बाय आर स्क्वायर। और मास क्या कर सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। स्फीयर है तो क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक आर से हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4/3 पाई रो जी आर। ये जी ए की वैल्यू आ गई। अब बात आती है जीबी की। तो जी यहां पे देखो पूरा मास इंक्लोज नहीं है, कुछ मास इंक्लोज है, एम डैश, ये एम डैश है। और रेडियस कितना है नीचे, आर माइनस डी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी माइनस आर माइनस डी का स्क्वायर इंटू एम डैश क्या होगा, रो इंटू वी डैश। तो जी अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, रो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 4/3 पाई, और नया रेडियस क्या है, आर माइनस डी का क्यूब। तो एक स्क्वायर से हट गया तो जी बी का वैल्यू क्या बन जाएगा, 4/3 पाई रो जी आर माइनस डी। तो मेरा जी ए का वैल्यू ये आया है और जी बी की वैल्यू ये आई है। नाउ लेट अस टेक द रेशियो ऑफ जी बी ओवर जी ए। तो जी बी ओवर जी ए क्या बन जाएगा, जी बी की वैल्यू क्या है, 4/3 पाई रो जी आर माइनस डी, और जी ए क्या है, 4/3 पाई रो जी इंटू आर। तो अगर आप देखो जो कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म में ये पूरे टर्म आपके हट जाएंगे। तो क्या बचेगा, आर माइनस डी बाय आर। देयरफॉर जी बी क्या बन जाएगा, जी ए आर माइनस डी बाय आर, या 1 माइनस डी बाय आर। So this is the value of
acceleration due to gravity at a point which is lying inside the surface of the earth. Now we need to plot this variation अब देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं, सॉरी, ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ है क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 0 हो गया है। ये पॉइंट क्या है? इट इज योर सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम प्लॉट करेंगे। तो ये जो आपकी दूरी है ये हाइट में बात करेंगे हम लोग, and this we will talk in terms of depth। तो आप देखिए डेप्थ में क्या हो रहा है, डेप्थ में आपका वेरिएशन लीनियर है, देखो ना यहाँ पे d है, d से वेरिएशन पावर 1 में है। अच्छा, अगर मैं d इज इक्वल टू आर पुट कर दूं ना, सपोज इफ d इज इक्वल टू आर, मतलब मैं करते करते यहां पहुंच गया सेंटर ऑफ अर्थ। सो d इज इक्वल टू आर मतलब सेंटर ऑफ अर्थ या प्लैनेट। तो जीबी क्या बन जाएगा? जी ए 1 माइनस आर बाई आर या जी ए 1 माइनस 1, देयरफॉर जीबी इज 0। सो एट सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज 0, मतलब जो मेरा ग्राफ होगा वो कहीं यहां से स्टार्ट होगा। अब डेप्थ में आपका वेरिएशन लीनियर है तो लाइन कैसी बनेगी आपकी? लाइन कुछ सीधी बनेगी आपकी। तो अगर लाइन में बनाऊं आपको यहाँ पे, तो लाइन कुछ ये बनेगी आपकी। ना आफ्टर दैट हाइट में क्या हो रहा है आप देखो, आर स्क्वायर के टर्म से वेरिएशन है, देखो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे और 1 बाई आर स्क्वायर, देखो ना एच आपका नीचे है, नीचे स्क्वायर में है, तो कुछ हाइपरबोलिक फॉर्म में ये फॉल करेगा आपका। तो अगर मैं इसको बनाऊं यहां से तो आपका ग्राफ कुछ ये बनेगा आपका ग्राफ। सो दिस इज द वेरिएशन। तो डेप्थ में जो आपका वेरिएशन है वो लीनियर है और बाहर आपका वो 1 बाई एच स्क्वायर से आर स्क्वायर से वो फॉल कर रहा है आपका। सो दिस इज द वेरिएशन। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं यहाँ पे हम जी लिखेंगे और यहाँ पे आपका पोजीशन है। अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये आपके एग्जाम में कई बार आपके आता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर योर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कि लेट अस टॉक अबाउट अ सर्टेन रिलेशन। एक छोटा सा ट्रिक या टिप टाइप का है, या इससे पहले हम एक फैक्टर डिस्कस करते हैं। तीसरा आपका था शेप ऑफ अर्थ या शेप ऑफ प्लैनेट या अर्थ ही ले लो। अर्थ कैसा है आपका? अर्थ अगर मैं बनाऊं आपके लिए, तो अगर आप यहां पे देखो जो आपकी इक्वेटर है, जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है, और जो आपका रेडियस ऑफ पोल है, यू कैन सी रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। और आप देखो जो हमने जी की वैल्यू निकाली थी, जी का फॉर्मूला क्या है? जीएम बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ सिंस जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो अगर पोल का रेडियस इक्वेटर से कम है, मतलब पोल का जी इक्वेटर की जी से ज्यादा होगा। सो अर्थ नॉट बीइंग अ स्फेरिकल इन नेचर, इट इज समवॉट एलिप्टिकल इन नेचर। तो पोल का जी ज्यादा होता है, इक्वेटर का जी कम होता है। क्यों?
क्योंकि पोल का रेडियस कम है और इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है आपका। सो बाय जस्ट अ चेंज इन द शेप ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। बाकी इसमें जैसे हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा है फॉर हाइट, हमारा जीबी क्या आया, मतलब अगर हमसे एक कंडीशन लें कि h की वैल्यू r से छोटी है, इसको दोबारा लिखते हैं हम लोग। हाइट के रिस्पेक्ट में जो हमारा जीबी आया है वो क्या आया है, GA 1 माइनस 2h/r। और डेप्थ में हमारा जीबी क्या आया है, GA 1 माइनस d/r। Now suppose for both the cases the value of GB is same. If GB of height is same as GB of depth, we can write GA 1 minus 2h/r is equal to GA 1 minus d/r। कॉमन टर्म कैंसिल कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1 minus 2h/r 1 minus d/r, therefore we get 2h/r is equal to d/r, therefore d is equal to हमें मिल जाएगा d is equal to 2h मिल जाएगा हमको। अब इसका मतलब क्या है, इसका करने का कुछ तो पर्पज रहा होगा, हमने ऐसे ही नहीं किया इसको। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, कहाँ गया मेरा फिगर, यहां से कुछ पॉइंट ऊपर गया, सपोज यहाँ पे जी का 10 है, यहाँ पे 5 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 10 है और हाइट पे कुछ 5 हो गया, और मैं डेप्थ में कुछ नीचे आया, यहाँ 10 था यहाँ 5 हो गया, तो देखो डेप्थ में भी चेंज उतना ही आ रहा है, 10 से 5 हो गया, और हाइट में भी 10 से 5 हो गया। That means the change in G is same for height and depth। तो हमने यहाँ पे इक्वेट किया, तो हमको क्या मिला, D is equal to 2h। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सरफेस ऑफ प्लैनेट से ऊपर जाता हूं 5 किलोमीटर, जहां पे वैल्यू 10 से 5 हो रही है, तो मुझे डेप्थ में उतना ही चेंज अचीव करने के लिए मुझे जस्ट उसका डबल ट्रैवल करना पड़ेगा। देखो d इज इक्वल टू 2h है, तो अगर मैं एग्जाम्पल बस है कि मान लीजिए सरफेस पे g का 10 है और 5 किलोमीटर चलने पे g का वैल्यू 5 हो जाता है, टू अचीव द सेम चेंज इन द वैल्यू ऑफ g आपको डेप्थ में जस्ट उसका डबल डिस्टेंस वॉक करना पड़ेगा। और वो ग्राफ से भी विजिबल है, देखिए डेप्थ में आपका चेंज लीनियर है और हाइट में आपका चेंज ज्यादा तेज हो रहा है, मतलब हाइपरबोलिक हो रहा है। इसीलिए टू अचीव द सेम चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी आपको हाइट में कम चलना पड़ेगा, डेप्थ में ज्यादा मूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी फॉल्स फास्टर इन हाइट देन कंपेयर टू डेप्थ। बस इसका कराने का बस ये पर्पस था कि जी की वैल्यू हाइट में जल्दी डिप करती है कंपेयर टू डेप्थ। तो फ्रेंड्स दिस वाज लेक्चर ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द फैक्टर्स अपॉन विच इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर हाइट और डेप्थ के ऊपर सवाल हर साल आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं आपके। ये मतलब मींस यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक, मतलब ये ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक। तो इसको अपनी किताबों में लाल इंक से मार्क कर लीजिए कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है, सवाल पक्के होते हैं, हर साल आते हैं। नीट में, जेईई मेंस में आपके 4 नंबर सॉलिड 4 नंबर होते हैं, इसको भी मिस बिल्कुल ना करिएगा। और अगर आप होम एग्जाम दे रहे हैं वहां भी आपके ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है विथ डेरिवेशन। कॉम्पिटिशन में डेरिवेशन नहीं आते हैं बट सवाल आते हैं, बट होम एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग यू कैन लीव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, हम उसको 24 से 48 आवर्स में रिप्लाई आपको वापस करेंगे। बाकी फिर वही बात है, आपको अगर हम पसंद आए हो, लेक्चर पसंद आया हो,
तो आप हमें लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। और अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल so that we can give you more quality content to you. So friends, stay tuned, stay focused and keep working hard for your competitive examinations. Thank you very much.